आपने अभी अभी अपना 12th कंप्लीट किया है और वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है और आप चाहते हो कंप्यूटर की फील्ड्स में अपने करियर को बनाना, तो ये कौन से कोर्सेज हो सकते हैं जिन कोर्सेज के ज़रिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते होते अपने करियर को कंप्यूटर की फील्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट नेट इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे कोर्सेज के बारे में जानेंगे जो स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आपने अभी अभी अपना 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से कंप्लीट किया है और अब आगे आप बीकॉम के लिए अपने ग्रेजुएशन में जाना चाहते हो, तो आप अपने बीकॉम डिग्री को साथ साथ में आप करते रहें। और उसके साथ साथ में अगर इन 6 प्रोफेशनल कोर्सेज में से आप किसी एक कोर्स को कंप्यूटर की फील्ड में चुनें, तो आप अकेले इसी कोर्स के ज़रिए आप कंप्यूटर फील्ड में अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे ही हम अपनी 12th कंप्लीट करते हैं तो हर स्टूडेंट्स ये सोचता है कि आगे चल के उसको अपना करियर कौन सी फील्ड्स में बनाना है। तो अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको अपना करियर कंप्यूटर की फील्ड्स में बनाना है, तो कौन से ऐसे इजी कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, कम फीस में आप अपने करियर को इन कोर्सेज के जरिए अच्छा डेवलप कर सकते हो। तो ये 6 कोर्सेज हैं, जिनमें से पहला कोर्स है आपके लिए प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जस्ट आफ्टर 12th के बाद उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से कंप्लीट किया है और वो लोग अब अपना बीकॉम कर रहे हैं। तो आपको बीकॉम तो कंप्लीट करना ही है, उसके साथ साथ में आपको कंप्यूटर्स में करियर बनाने के लिए इस कोर्स को चुनना है, जिसके ज़रिए आप आगे चल के अपना करियर बैंकिंग सेक्टर्स में, फाइनेंस सेक्टर्स में और अकाउंटिंग सेक्टर्स में इस कोर्स के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग का जो कोर्स, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ का है, आप 2 आवर क्लासेस को लेके आप इस कोर्स को जो है 6 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और कोर्स की जो फीस है, जहाँ पे कि 11,500 से लेके 28,500 तक इस कोर्स के लिए आपको फीस को खर्च करना होगा। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप बैंकिंग क्लर्क बन सकते हैं, आप एडमिन एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं, आप अकाउंट मैनेजर की जॉब्स के लिए जा सकते हैं, आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव की जॉब्स के लिए जा सकते हैं, आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स की जॉब्स के लिए आप जा सकते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको 5 जॉब प्रोफाइल दी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल है जो आप प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब्स के लिए जा सकते हो। सैलरीज़ की अगर हम बात करें, तो अगर आप एज ए फ्रेशर अपनी जॉब्स को स्टार्ट करते हो, तो आप 15 to 20,000 की जॉब से पर मंथ आप अपना करियर स्टार्ट करते हो। लेकिन जैसे ही आपको इसमें अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो आपकी जो सैलरी है वो 60,000 से लेकर 90,000 तक पर मंथ तक आप इस जॉब्स और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपना करियर कंप्यूटर की फील्ड्स में आप इतनी सैलरी के साथ आगे बढ़ा सकते हो। तो बहुत अच्छा कोर्स है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग, स्पेशली फॉर द कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर बैंकिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं। कोर्स नंबर 2 है आपके लिए एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक अनदर कोर्स है जस्ट आफ्टर प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग का। अगर इन दोनों कोर्सेज में हम कंपेयर करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग कोर्स ज़्यादा पावरफुल है ADFA के कोर्स से बेहतर। अगर आप ADFA और जो है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग बैंकिंग कोर्स में से किसी एक को चुन रहे हैं, तो मैं आपको प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग के कोर्स के लिए प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर आप ADFA कोर्स करना चाहते हैं, तो ADFA एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो कोर्स है, ये आपके लिए इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बीच में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसकी कोर्स की जो फीस है वो 7,500 से लेके 15,500 तक जो फीस है, इस कोर्स की जो फीस है वो उसके लिए आपको पे करना होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, तो ADFA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब्स के लिए जा सकते हो, एडमिन एग्जीक्यूटिव, टैली ऑपरेटर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरीज़ की अगर हम बात करें, तो एज ए फ्रेशर अगर आप ADFA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब स्टार्ट करते हो, तो फिर 15 to 18,000 की सैलरीज आपको पर मंथ मिलने के चांसेस रहते हैं अगर आप ग्रेजुएट हो। सही पे अगर आप एक्सपीरियंसड हो, तो आप एक्सपीरियंस होने के साथ साथ
ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपकी सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में आप ADFA के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इतनी सैलरी पर मंथ आप ले सकते हो। साथ साथ में आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना ज़रूरी है। कोर्स नंबर 3 है आपके लिए प्रोफेशनल डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जस्ट आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो ग्राफिक्स में है, आप ग्राफिक्स अच्छी बना लेते हो, आपको क्रिएशन बहुत अच्छा लगता है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए जा सकते हो। ग्राफिक एक ऐसी फील्ड है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इस फील्ड की डिमांड डे बाय डे बढ़ती रहेगी। हर प्रोडक्ट, हर सर्विस और हर बिजनेस को एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है और एडवर्टीजमेंट्स के लिए ग्राफिक्स की ज़रूरत हमेशा ही हमें बनी रहेगी। तो ऐसे में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स अगर आप कंप्यूटर्स में करते हैं तो इस कोर्स के बिहाफ पे आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को करने के लिए आपका जो इसका ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का ड्यूरेशन है। 6 मंथ से 1 ईयर तक का ड्यूरेशन आप इसमें ले सकते हैं और कोर्स की फीस आप जो है 11,500 से 28,500 तक की फीस लगभग आपको इसके लिए खर्च करनी पड़ेगी। और ये सभी फीस जो है वो इंस्टीट्यूट बेस्ड है, ऐसे नहीं है कि ये फीस फिक्स जो फीस है मैं बता रहा हूँ। आप हर इंस्टीट्यूशन में, हर सिटीज़ में अलग अलग ये फीस जो है फ्लैक्चुएट हो सकती है, तो आप इसको एक फिक्स मान के मत चलिएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो जस्ट आफ्टर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप DTP ऑपरेटर बन सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वर्क आप कर सकते हैं, एज ए प्रोफेशनल फ्रीलांसर आप बन सकते हैं, लेआउट डिज़ाइनर आप बन सकते हैं, लोगो डिज़ाइनर आप बन सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरीज़ की अगर हम बात करें तो एज ए फ्रेशर जब आप अपनी जॉब्स को स्टार्ट करेंगे तो 15 से 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको मिलने के चांसेस होते हैं विद फ्रेशर के साथ में। और जैसे ही आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आपकी सैलरी बहुत तेज़ी से इसमें बढ़ती है, जहाँ पे कि 60 to 90,000 एक ऑन एन एवरेज की सैलरी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसे प्रोफेशनल ग्राफिक्स भी हैं जो मंथली 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा सैलरी जो है प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर सैलरी बना पा रहे हैं। तो आप भी अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो ये बहुत ही बेहतरीन फील्ड है। जस्ट आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाते हुए बहुत अच्छी अर्निंग आप इस कोर्स के ज़रिए बना सकते हो। कोर्स नंबर 4 होगा आपके लिए जस्ट आफ्टर 12 के बाद अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे आप कोर्स कर सकते हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जो कोर्स है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। काफ़ी इन डिमांड टेक्नोलॉजी है। आज के डेट में हर कंपनी को जो है डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चुनते हैं तो ये कोर्स आपके करियर को बहुत तेज़ी से जो है ऊपर लेके आ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कोर्स जिसके लिए आपको 6 मंथ का ड्यूरेशन जो है वो देना होगा और कोर्स की फ़ीस की अगर हम बात करें तो 12,500 से लेके 30,500 तक की फ़ीस आपको इस कोर्स के लिए खर्च करनी पड़ेगी। और ये फिक्स, जैसे मैं आपको फ़ीस के बारे में बोल रहा हूँ कि ये एक फ़िक्स फ़ीस नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन और हर जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग अलग है, तो ये फ़ीस जो है वो फ्लैक्चुएट हो सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोफेशनल डिप्लोमा एंड डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप किन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, SEO एग्जीक्यूटिव के लिए आप जा सकते हो, SMM एग्जीक्यूटिव की जॉब्स आप ले सकते हो, गूगल एड्स क्रिएटर की जॉब्स के लिए आप बढ़ सकते हो एंड यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी करियर आप अपने डिजिटल मार्केटिंग को कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बना सकते हो। काफ़ी बेहतरीन करियर ऑप्शन है, काफ़ी बेहतरीन कोर्स है और बहुत अच्छा इन डिमांड कोर्स इस वक्त है डिजिटल मार्केटिंग। सैलरीज़ की अगर हम बात करें तो जहाँ पे एज ए फ्रेशर जस्ट आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप जॉब्स के लिए जाते हो तो 15 to 25K के बीच में आप अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपके पास में इसमें एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो 40,000 से 90,000 तक की सैलरी जॉब आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड्स में आप पा सकते हो। तो काफ़ी बेहतरीन करियर ऑप्शन है और सिर्फ जॉब्स ही नहीं, आपके पास में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को कंप्लीट करने के बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। आप जो है अपना खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हो और आप एज ए फ्रीलांसर भी घर बैठे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छा कोर्स है, बेस्ट करियर ऑप्शन है इस वक्त। जस्ट आफ्टर 12 के बाद अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं तो ये कोर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करता है। कोर्स नंबर 5 है आपके लिए एडवांस डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड VFX। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है, स्पेशली अगर आप एनिमेशंस में अपना करियर बनाना चाहते हो। VFX बहुत ज़्यादा डिमांड इस वक्त है, हर किसी मीडिया एजेंसीज़ में, फिल्म मेकिंग में VFX और एनिमेशन की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। तो अगर आप इस करियर को चुनते हैं जस्ट आफ्टर 12 के बाद, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स भी हो, आप आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, अगर आपका इंटरेस्ट VFX एंड एनिमेशन में है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और इसके ज़रिए अपना करियर बना सकते हो।
हो। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जो इसमें ड्यूरेशन देना होगा वो 6 to 1 ईयर का ड्यूरेशन आपको इसमें देना होगा, और फीस इसके लिए भी लगभग आपको 15,000 से लेके 45,000 तक की फ़ीस आपको लगभग इसमें खर्च करनी होगी। और ये फ़ीस जो है वो फ्लैक्चुएट है, एज पर द इंस्टीट्यूशन ये फ़ीस आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो जस्ट एडवांस डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जिन करियर के लिए आगे बढ़ सकते हो है ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन सकते हो, 3D एनिमेटर एंड डिज़ाइनर आप बन सकते हो, एडिटर की भूमिका आप निभा सकते हो, 3D मॉडलर आप बन सकते हो, एंड विजुअलाइजर एंड अनदर बहुत सारी अनदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जस्ट आफ्टर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इस टाइप की जॉब प्रोफाइल के लिए आगे बढ़ सकते हो। सैलरीज़ की अगर हम बात करें तो एज ए फ्रेशर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 से 20,000 रुपये के साथ में आपको जॉब मिलेगी, और जैसे ही आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस होते हो तो आप 60,000 से लेकर 90,000 रुपये की जॉब आप पर मंथ जस्ट एडवांस डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप पा सकते हो। काफ़ी अच्छा करियर है इस फील्ड में भी, काफ़ी अच्छी डिमांड है, और फिल्म मेकिंग में मीडिया एजेंसीज़ में बहुत अच्छी डिमांड्स होती है इस वक्त। वीएफएक्स एंड एनिमेशन जो है वालों की काफ़ी डिमांड है, तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इसके ज़रिए भी बहुत अच्छे लेवल पे आप जा सकते हो। कोर्स नंबर 6 है जस्ट आफ्टर 12 के बाद अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप जा सकते हैं प्रोफेशनल डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग के कोर्स के लिए। कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग स्पेशली अगर आप बनना चाहते हैं अपने करियर में कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर ट्रेनर, कंप्यूटर फैकल्टी, तो ये कोर्स आपको बनाएगा कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर ट्रेनर, कंप्यूटर फैकल्टी। अगर आप टीचिंग फील्ड्स में इंटरेस्टेड हो और आप अपना करियर ट्रेनिंग में और टीचिंग्स में बनाना चाहते हो तो आप अपने करियर में एक कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आप इस कोर्स को चुन सकते हो। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होगा वो 12 मंथ से लेके 18 मंथ का टाइम आपको इस कोर्स के लिए देना होगा, और इसकी फ़ीस भी 15,000 से लगभग आपको 30,000 के बीच में आपको खर्च करनी पड़ेगी। और फीस जैसे मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ कि ये फ्लैक्चुएट है, हर इंस्टीट्यूशन के मुताबिक ये फ़ीस ऊपर नीचे हो सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जस्ट PDCTT कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग के लिए आप जा सकते हो। कंप्यूटर टीचर आप बन सकते हो, फैकल्टी आप बन सकते हो, सेंटर कोऑर्डिनेटर आप बन सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर आप बन सकते हो, ऑफिस एग्जीक्यूटिव की भूमिका आप निभा सकते हो, और साथ साथ में डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब आप जस्ट इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ले सकते हो। सैलरी की अगर हम बात करें तो एज ए इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो एज ए फ्रेशर तो 15 से 20,000 रुपये की सैलरी आपको पर मंथ मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि साथ साथ में आप ग्रेजुएट भी हो, और एक्सपीरियंस अगर आप जैसे जैसे होते हो तो आपको 40,000 से 60,000 रुपये की जॉब्स आपको कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग में मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, और काफ़ी अच्छी जॉब है। आप कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग बन के आप ट्रेनिंग फील्ड में आप नए बच्चों को तैयार कर सकते हो, और टीचिंग के जरिए अपने करियर को बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप आप कर सकते हो। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए 6 बेस्ट कोर्सेज जस्ट आफ्टर 12 के बाद। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप इन कोर्सेज के जरिए अपना करियर कंप्यूटर के फील्ड में अगर बनाना चाहते हो तो ये 6 बेस्ट कोर्सेज हैं जो इस वक्त के काफ़ी अच्छे हैं। तो इन 6 में से आप डिसाइड कीजिए कि किस कोर्स के साथ में आगे बढ़ना है आपने, और उस कोर्स को चूज करके उसकी अच्छे से ट्रेनिंग आप कीजिए, और अच्छे से ट्रेनिंग लेने के बाद आप इजीली उसी कोर्स के बिहाफ पे अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो इनमें से बहुत सारे कोर्सेज, लगभग सभी कोर्सेज आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट से ले सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हो .NET इंस्टीट्यूट से इन कोर्सेज को, तो उसके लिए आपको .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा, जहाँ पे कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आप इन सभी कोर्सेज को आप ले सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप के स्टोर सेक्शन में ये सभी कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिनको आप घर से ही ज्वाइन करने के बाद आप अपने करियर को इन कोर्सेज के जरिए कंप्यूटर के फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप कर सकते हो। साथ ही अगर आप पढ़ना चाहते हो इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग, तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.netinstitute.co.in को जाकर विजिट करें, जहाँ पे कि इस वीडियो का कंप्लीट ब्लॉग आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में भी लिख के रखा गया है। आप वहाँ से भी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन पे हिट करें, जिससे कि इस टाइप की वीडियो की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।